हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को मोटा तगड़ा करने का एक साइंटिफिक तरीका, सही तरीका बताऊंगा मैं आपको कि यदि आप अपनी गाय भैंस को मोटा कर सकते हैं। बहुत ही इस तरह के कमेंट्स आते हैं, फील्ड में भी जाते हैं तो हमारी गाय भैंस मोटी नहीं हो रही है, हमने ये खिला दिया वो खिला दिया, हमने अच्छा मिनरल्स भी दे दिया, अच्छी डाइट भी रख रहे हैं, फिर भी हमारी जो गाय है या भैंस है वो मोटी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा, सही तरीका बताया जाएगा। यदि वो अपनी गाय भैंस पर यदि आप अपनाएंगे तो आपकी गाय भैंस 100% आपकी गाय भैंस मोटी होंगी। क्या देना चाहिए उसके ऊपर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने भी जो नए आए हैं इस चैनल पर, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी गाय भैंस की जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में उसे बहुत सी इस तरह के एलिमेंट्स या उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं वो बहुत अच्छी डाइट भी देते हैं, बहुत अच्छा आहार भी देते हैं, बहुत अच्छा दाना मिश्रण भी देते हैं, और अदर भी बहुत इस तरह के कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, वह तो देते ही देते हैं। फिर भी कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि वह पशु मोटा नहीं हो पाता है। तो बहुत ही ज़्यादा उस समय जो पशुपालक है वो इरिटेट हो जाता है कि मैंने बहुत इसको खिलाया पिलाया, फिर भी मेरी भैंस मोटी नहीं हो रही है या गाय मोटी नहीं हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है, या दूध की वजह से कट रही है, ये क्या कारण है। तो ये नहीं है कि आपकी गाय भैंस दूध की वजह से, हाँ दूध यदि आपका अच्छा दूध दे रही है गाय भैंस तो उसकी वजह से भी आपकी जो पशु की जो बॉडी का वजन है वो कम ले लेती हैं, या जिसे हम बोलते हैं कि सामान्य भाषा में यानी दूध की वजह से कट रही है, पतली चमड़ी की है। तो ये इस तरह की हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इस तरह की हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे जो पशुपालक है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसे आप जो दाना मिश्रण है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बांट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यदि बांट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसमें आपके पशु में रुमन में क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा बन जाती है। तो ज़्यादा एसिड की मात्रा बन जाती है, ज़्यादा एसिड की मात्रा बन जाती है तो आपका पशु, कई बार देखा होगा कि उसमें गैस की शिकायत हो जाती है, अफारे की शिकायत हो जाती है, और पेट में पानी सा भर जाता है, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो वहाँ पर तो आपने देखा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है उसको देख करके कंट्रोल किया जाता है, जो कि हमें सेम रूमन बफर बोलते हैं, वह देख करके उसे कंट्रोल किया जाता है। 100 से 200 ग्राम देख करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट यदि आप उससे ज़्यादा दाना मिश्रण देने से भी भैंस मोटी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी गाय भैंस को यदि मोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाईपास फैट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी बाईपास फैट। अब बाईपास फैट होता क्या है, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ सकते हैं कि बाईपास फैट क्या होता है। देखो, बाईपास फैट एक तरह का वैसे माने तो ऑयली की होता है, लेकिन इससे हम जो कैल्शियम होता है उसका एक फैटी एसिड भाग होता है, इसे बाईपास फैट कहते हैं। और बाईपास फैट क्या होता है, यदि पूरी जानकारी यदि आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। बाईपास फैट यदि आप अपने पशु को देंगे तो वो रूमन में न जा करके, यानी रूमन में न जाएगी, बाईपास होते हुए किस में चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में चली जाएगी। और वैसे भी यदि जो भोजन का पाचन है, अवशोषण है, वो छोटी आंत में होता है, पानी का होता है बड़ी आंत में होता है, तो ये छोटी आंत में चली जाती है और वहाँ पर अपनी प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देती है, और जो भी प्रक्रिया होती हैं वो करके आपके पशुओं में जो पूरी एनर्जी प्रदान करती है। बाईपास फैट के अंदर 84% फैट होती है, 85 होती है, कई में तो इस तरह के आते हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उसमें 88% भी देती है, 80 से लेकर के 88% तक भी फैट पाई जाती है। और बाईपास फैट के अंदर क्या क्या होता है, बाईपास के फैट के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होती हैं, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, और ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि आपकी भैंस को या गाय को यदि आप बाईपास फैट पिलाएंगे तो डायरेक्ट से बाईपास से होती हुई उसके रुमन में न जा कर के जो पेट का सही भाग है उसमें चली जाती है, और वहाँ पर पूरी क्रिया करते हुए आपके पशुओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है तो आपका पशु क्या करता है, एनर्जी बूस्ट रहता है, ज़्यादा एनर्जी रहती है उसकी बॉडी के अंदर, ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं। इससे क्या है कि आपका पशु ज़्यादा दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा। साथ साथ यदि आपके पशु में जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो रोग होते हैं, जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर है, कीटोसिस है, उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। यानी इस तरह के रोग भी आपके पशु में ना के बराबर देखने को मिलते हैं यदि आप अपने पशु को बाईपास फैट खिलाते हैं तो। रही बात यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कुछ
कुछ खिलाने पिलाने से भी मोटा नहीं हो रहा है तो भी आप दे सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की बाईपास फैट मिलती कहाँ है, तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो यदि आप कहीं पर भी यदि अपने पशुओं के लिए जो फिट सप्लीमेंट लेकर के आते हैं, या मेडिकल स्टोर पर भी, या जो वेटरनरी मेडिकल हैं, या कहीं पर जो फिट सप्लीमेंट लेकर के आते हैं, वहाँ पर आपको जो पशुओं का फीड होता है वहाँ पर आपको बाईपास फैट के जो पाउडर हैं, कट्टे हैं, वो मिल जाएंगे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज क्या देनी चाहिए, तो डोज आप इसे 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक आप पर डे के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी यदि आप दाना मिश्रण मिला रहे हैं उसमें दे सकते हैं। अब यदि आपकी गाय भैंस यदि कमज़ोर है, थोड़ी कम दूध देने वाली है, तो इसे आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, इसे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। रही बात जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, जिनकी दूध की मात्रा ज़्यादा है, तो इन्हें आप 200 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। मीडियम साइज़ में है तो इन्हें आप 150 ग्राम पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा आप अपने पशुओं को बाईपास फैट की नहीं देनी चाहिए। रही बात ये आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है। एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं की एक तो डिवर्मिंग भी करा लें। डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी होने के 20-21 दिन बाद में आप उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उस पशु को ज़रूर दें। यदि आप अपने पशुओं को मोटा करना चाहते हैं, यदि इंटरनल पैरासाइट यदि किल नहीं होंगे, आंतरिक परजीवी यदि ख़त्म नहीं होंगे, तो आप अपने पशुओं को कुछ भी खिलाए पिलाएं, लेकिन आपके पशुओं को इतना रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसमें प्रॉपर मात्रा में पहले डिवर्मिंग होनी चाहिए। कौन से होनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को कौन सी देनी चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट को कौन सी देनी चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपको दोनों में कौन सी देनी चाहिए तो आप आयरमेक्टिन, डोरामेक्टिन या क्लोजा सेंट्रल कोई से भी साल्ट में आप उसमें डिवर्मिंग करा सकते हैं। और डिवर्मिंग कराने के बाद में आप उस पशु को एक लिवर टोन भी आप उसे ज़रूर दें। कम से कम आप 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर तो आप लिवर टोन अपने पशुओं को ज़रूर दें डिवर्मिंग कराने के बाद में, क्योंकि इससे आपके पशुओं की जो लीवर है वो मजबूत रहेगी, आपका पशु सुचारू रूप से खाना खाता रहेगा। और उसके बाद में यदि आप जो फैटी एसिड जो बाईपास फैट है वह पाउडर यदि आप उसे साथ में देंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक साइंटिफिक तरीका है। मैंने बहुत से ऐसे जो डेयरी फार्मर हैं या जो जितने भी जो गाय भैंस रखते हैं या कम रखते हैं उनको दिला करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। और उससे क्या है कि आपका भैंस सुचा मोटा भी होगा, अच्छी शाइनिंग भी दिखेगी शरीर पर। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि कमज़ोर है, स्किन खुरदरी है, स्किन के ऊपर भी चमक भी आपके पशु में देखने को मिलेगी। आपका पशु अलग से ही दिखाई देगा। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस तरह की जो प्रेग्नेंट पशु हैं या जो नॉन हैं वे कमज़ोर हैं, इन सभी में आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपको बाईपास फैट के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में एक डिटेल सी वीडियो बना दूंगा। लेकिन जितनी मैंने आपको डोज बताई है उस डोज से आपको ज़्यादा नहीं देनी है। जिस विधि से आपको मैंने जो बताएं वही यदि आप देंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से मोटा कर सकते हैं। कोई भी आपकी गाय भैंस को मोटा करने से रोक नहीं सकता। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत है तो क्या करना चाहिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।